समस्त मेरे देशवासियों, मेरे माताओं, बहनों, भाइयों, सभी को मेरा दोनों हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम, चरण स्पर्श और आपका आशीर्वाद इस प्रकार बना रही। मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, आज मैं यहाँ पे नरम रहने का महत्व बताऊंगा। ध्यान से सुनिए। एक संत थे, उनके कई शिष्य थे। जब उन्हें महसूस हुआ कि उनका अंतिम समय आ गया है, तो उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलाया। जब सभी शिष्य आ गए तो उन्होंने कहा, जरा मेरे मुंह के अंदर ध्यान से देखकर बताओ कि अब कितने दांत शेष रह गए हैं। बारी बारी से सभी शिष्यों ने संत के मुख को देखा और एक साथ बोले, गुरुजी, आपके सभी दांत टूट गए हैं, एक भी दांत बाकी नहीं है। संत ने कहा, अब जरा ध्यान से यह भी देखो कि जीव है या नहीं। यह सुनकर शिष्यों को हंसी आ गई। वे सोचने लगे कि आज भी गुरुजी मजाक क्यों कर रहे हैं। एक शिष्य बोला, गुरुजी, जीव तो जन्म से मृत्यु तक साथ रहती है और दांत जो बाद में आते हैं पहले ही साथ छोड़ देते हैं, पहले ही चले जाते हैं, जबकि बाद में आने वालों को बाद में ही जाना चाहिए। क्या तुम लोगों में से कोई यह बात बता सकता है कि ऐसा क्यों होता है? दांत बाद में आते हैं और पहले क्यों चले जाते हैं? एक शिष्य बोला, गुरुजी, यह प्रकृति का नियम है कि दांत टूट जाते हैं पर जीव नहीं टूटती। संत बोले, यही बात समझाने के लिए मैंने तुम लोगों को यहाँ बुलाया है। यह प्रकृति का नियम नहीं है। जीव इसलिए नहीं टूटती है कि उसमें लोच है, वह नरम है, उसमें सहन करने की शक्ति है, उसमें कठोरता बिल्कुल नहीं होती है। जबकि दांत बहुत कठोर होते हैं, उन्हें अपनी कठोरता पर अभिमान होता है, लेकिन उनकी कठोरता ही उनकी समाप्ति का कारण बनती है। जीभ और दांत की कोई तुलना नहीं होती है या हो सकती है, लेकिन यदि तुम्हें समाज के कठोर नियमों का सामना करना है तो तुम लोग जीभ की तरह जियो, दांतों की तरह नहीं। यदि ऐसा नहीं करोगे तो दांत की तरह तुम भी जल्दी टूट जाओगे और समाज में तिरस्कृत कर देगा। आगे मेरी माताओं, बहनों, भाइयों, अगर इसमें कुछ गलत लिखा गया हो अवश्य मुझे अवगत कराना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।